क्या आपके बच्चे भी स्क्रीन को ऐसे चिपक कर बैठ जाते हैं कि उनको फिर और किसी चीज़ की सुध ही नहीं रहती? अगर ये सच है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन यूज़ आपके बच्चों की न सिर्फ आंखों के लिए बुरा है, बल्कि वो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 रीजंस व्हाई यू शुड कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम स्क्रीन्स। चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड नियर वर्क। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने की आदत पड़ जाती है तो वो हमेशा स्क्रीन को या ऑब्जेक्ट्स को अपने पास रखते हैं, यानी कि 80-90% ऑफ द टाइम उनका जो विजन है वो डिस्टेंस के लिए नहीं बल्कि नियर का काम करता है। प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए उनकी आंखें जो है वो पास के डिस्टेंस पर फोकस्ड रहती हैं, दूर का विजन यूज नहीं करती। ग्रोइंग एज पर यह बिहेवियर होना आंखों की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेचुरली हमारी आंखें जो है वो दूर देखने के लिए बनी है, यानी कि डिस्टेंस पर देखने के लिए बनी है। लेकिन जब हम प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए नियर पर फोकस करते हैं तो हमारी आई मसल्स पर स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से मसल में स्पाज्म होने लगता है और हेडेक होने लगता है। इसके अलावा रीसेंट स्टडीज में यह पाया गया है कि सबसे ज्यादा माइनस का नंबर बढ़ने का रिस्क उन बच्चों में होता है जो कि अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम पास का देखने में बिताते हैं। और अगर आपके बच्चों को स्क्रीन की आदत है, फ़ोन की आदत है, टैबलेट की आदत है, तो ऑफ कोर्स वो दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम पास देखने में ही बिताएंगे और ऐसे बच्चों को चश्मा लगने का रिस्क भी ज़्यादा है। और अगर आपके बच्चे ऑलरेडी चश्मा पहन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके चश्मे का नंबर बहुत स्पीड से बढ़ेगा। Hence, prolonged near work which occurs in children due to increased screen usage is bad for their eyes. Number 2, decreased outdoor time. जब बच्चों को स्क्रीन में, मोबाइल में और टीवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो ऑटोमेटिकली उनका बाहर खेलने का मन नहीं करता, वो बाहर खेलने नहीं जाते, डे लाइट एक्सपोजर नहीं होता। प्रॉपर डे लाइट एक्सपोजर ग्रोइंग एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज हैव फाउंड कि इंडोर वर्सेस आउटडोर की जो लाइट इल्यूमिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। आउटडोर एनवायरनमेंट में लाइट जो है वो 10 गुना ज़्यादा होती है और ज़्यादा लाइट एक्सपोजर आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटडोर लाइट में खेलने से आपके बच्चों के ना केवल विटामिन डी लेवल्स बढ़ेंगे बल्कि उनकी आई की ग्रोथ में भी उन्हें हेल्प मिलेगा। लेटेस्ट स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि जो बच्चे अधिकतर टाइम इंडोर्स रहते हैं उन बच्चों का चश्मे का नंबर ज़्यादा मोटा था और वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ता था। सो मेक श्योर कि दिन में कम से कम 2 घंटे वो बाहर ज़रूर खेलें। इससे उनका नियर वर्क भी कम होगा और उनका लाइट एक्सपोजर भी इम्प्रूव होगा। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से ब्लिंक रेट कम हो जाता है। हम जब स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें बहुत ही स्टिमुलेटिंग, एंगेजिंग और ब्राइट विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन बहुत ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और ओवर फोकस्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा कि जो नॉर्मल ब्लिंक रिफ्लेक्स है वो भी कम हो जाता है। अ नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में 10 से 12 बार ब्लिंक करता है, लेकिन जब वही पर्सन स्क्रीन देख रहा होता है तो वो ब्लिंक रेट जो है वो 4 से 5 हो जाता है। और अगर बच्चे स्क्रीन देख रहे हों तो ब्लिंक रेट 1 to 2 भी हो जाता है। इतने लो ब्लिंक रेट की वजह से आंसुओं की क्वालिटी ख़राब होती है, आंखों में सूजन आता है, लाली आती है एंड अगेन इससे आपके बच्चों को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, बार बार आई रब करना और ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नंबर 4, डोपामिन हाईजैक। जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपके बच्चे स्क्रीन पर वीडियो गेम्स या वीडियोस देखते हैं तो उनके ब्रेन को आदत पड़ जाती है हाईली एंगेजिंग और हाईली स्टिमुलेटेड कंटेंट रेगुलर कंज्यूम करने की, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं होता। इसकी वजह से उनका ब्रेन जो है वो रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने के लिए पेशेंस नहीं रखता। उनको रियल वर्ल्ड बोरिंग लगने लगता है और उसकी वजह से उनके टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं, वो ज़िद्दी हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनकी ओवरऑल ग्रोथ भी हैम्पर होती है। नंबर 5, पुअर सोशल इंटरेक्शन। जो बच्चे अधिक समय के लिए स्क्रीन देखते हैं, लोगों से कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर, आई कांटेक्ट करना, लोगों की बात समझना, अपनी बात उनको समझाना, कंपैशन और एम्पैथी जैसे स्किल्स डेवलप करना,
ये सब तभी पॉसिबल है जब बच्चे ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करें, ह्यूमंस के साथ बात करें। लेकिन जब बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पर रहता है, आसपास इतने सारे लोग बैठे हैं, फ्रेंड्स बैठे हैं, फैमिली बैठी है, फिर भी वो स्क्रीन पर ही देखते रहें, जो बच्चे इस प्रकार के बिहेवियर में रहते हैं उनकी ये सोशल स्किल्स, एम्पैथी, कंपैशन जैसे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते और उनको आगे जाकर सोसाइटी में एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 6, ब्लू लाइट। ये सब तो हम जानते हैं कि स्क्रीन्स जो है वो ब्लू लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। एक्सेसिव ब्लू लाइट जब हमारी आंखों में जाती है, स्पेशली रात के समय में, तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो मेलेटोनिन लेवल्स हैं वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो कि हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। तो जो बच्चे अधिक समय के लिए स्क्रीन देखते हैं उनका मेलेटोनिन लेवल्स थोड़े गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इफेक्ट होती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इफेक्ट होती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि बच्चों की जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो स्लीप के समय होती है। जो रिपेयर साइकिल्स हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो सोते समय होती है। तो अगर बच्चों की क्वालिटी ऑफ स्लीप हैम्पर होएगी तो उनकी ओवरऑल ग्रोथ भी इफेक्ट होएगी। नंबर 7, डिलेड स्पीच एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब एक बच्चा जब किसी ह्यूमन से इंटरैक्ट करता है तो वो उसकी बात सुनता है, समझता है और फिर अपनी बात कहता है, या फिर वो नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ देखता है, कुछ प्रोसेस करता है और फिर उसको अपने शब्दों में बयान करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बच्चा स्क्रीन यूज़ कर रहा होता है तो वो अपने सेंसेस से सिर्फ उस स्क्रीन के कंटेंट को कंज्यूम करता है, वो उसको सुनता है और वो उसको देखता है। और वो स्क्रीन के विजुअल्स इतनी स्पीड से चेंज होते हैं कि उसके ब्रेन को उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता। तो इस डिफरेंस की वजह से जो ब्रेन है समझने की क्षमता डेवलप नहीं कर पाता। ना केवल समझने की बल्कि एक्सप्रेस करने की भी। बच्चों को जो कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है, जो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा समझने की जो एबिलिटी है, वो तभी डेवलप होती है जब वो रियल वर्ल्ड में लोगों से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ना कि अगर वो उसी भाषा में कुछ रेगुलरली स्क्रीन पर सुन रहे हैं। स्क्रीन का जो एक्सेसिव यूज़ है वो आपके बच्चे की ग्रोथ को हैम्पर ही करता है, किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं करता। तो इस वीडियो में हमने वो 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जिसकी वजह से स्क्रीन आपके बच्चों का बचपन छीन रही है। तो इसको रोकना कैसे है? फर्स्ट थिंग इज़ कि जितना हो सके अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें, इनिशियल एक्सपोजर दूर करें। यानी कि जब बच्चा बहुत छोटा है तो इंश्योर करें कि काफ़ी टाइम तक उसे पता ही ना हो कि स्क्रीन जैसी भी कोई चीज़ है। खुद भी बच्चों के सामने खुद भी स्क्रीन या तो ना यूज़ करें या बहुत कम यूज़ करें। जब आप अपने बच्चे को स्क्रीन का एक्सपोजर देना शुरू करेंगे तो मेक श्योर कि वो टाइम्ड हो, यानी कि फिक्स्ड टाइम इंटरवल होना चाहिए जिस टाइम पर बच्चा स्क्रीन देखेगा, और वो टाइम जो है वो सुपरवाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ काम में बिजी हैं और बच्चा फ़ोन, टीवी, लैपटॉप पे कुछ देख रहा है। नो, जो भी बच्चा स्क्रीन पर देख रहा है, चाहे वो फ़ोन है या लैपटॉप है, टैबलेट है या टीवी है, वो आपकी सुपरविजन में होना चाहिए। इसके अलावा इंश्योर करें बच्चे जो हैं दिन में कम से कम 2 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर दिन के समय ज़रूर खेलने जाएं, धूप में ज़रूर खेलने जाएं। इससे उनके विटामिन डी लेवल्स भी बूस्ट होंगे और उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे और उनकी आई का डेवलपमेंट भी बेहतर होगा। अगर स्क्रीन बच्चा देख ही रहा है तो कोशिश कीजिए कि वो एपिसोड या 1 घंटे के लिए जो भी वो स्क्रीन देखता है तो वो टाइम इंटरैक्टिव हो। बच्चे को कुछ नोटबुक और पेंसिल दे सकते हैं कि बीच बीच में स्क्रीन पॉज कर दें कि कुछ विजुअल है कि वो भी ड्रॉ करे, या फिर हर 2-3 मिनट बाद पॉज कर कर बच्चे से पूछें कि उसने क्या सुना। इससे उनके इंटरैक्ट करने की कैपेसिटी जो है वो थोड़ी डेवलप होएगी। सो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने बच्चों को एक बेहतर क्वालिटी का बचपन दे पाएंगे और यही बचपन बेस बनेगा उनकी बेहतर फ्यूचर की लाइफ के लिए। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस वाज डॉक्टर सनशाइन, इल्यूमिनेटिंग लाइव्स विद क्लैरिटी ऑफ विजन। धन्यवाद।